बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलेस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट हो। ठीक है, अब उस स्मॉलेस्ट को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने साइज के कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने की कैपेबिलिटी रखता हो, ऐसा ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय डिस्टेंसेस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज इन ए रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट मे बी रिगार्डेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ साथ जो चेंज हो, यानी कि वो ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस ट्रेवल करे जो कि बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू इट्स ओन साइज in some duration of time, then the object is said to be point object. For example, train is also a point object. कैसे? ट्रेन अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, तो ट्रेन क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से अर्थ को अगर लिया जाए तो अर्थ कैन बी रिगार्डेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग इट्स मोशन अराउंड द सन। सन के चारों ओर जो अर्थ रिवॉल्व करती है ना, तो वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेवल करती है, विच इज मच मोर एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ, है ना। तो इसको हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसके बाद एक पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। मोशन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है बच्चे, 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, है ना। अगर इन 3 एक्सिस में से किसी एक एक्सिस की रिक्वायरमेंट हो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशन में है। अगर हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए 2 डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका मतलब बॉडी किसमें? 2 डायमेंशन में। अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है for justifying the position of the body, then we can say the object is in 3 dimension. ठीक है, जैसे 1 dimensional motion, the motion of an object is said to be 1 dimension if only one of the 3 coordinates specifying the position of the object changes with time. यानी कि 3 में से किसी एक कोऑर्डिनेट की ही जरूरत पड़े, किसको स्पेसिफाई करने के लिए? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि चेंज हो रहे टाइम के साथ साथ। तो इसका मतलब बॉडी किस में है? स्ट्रेट लाइन में। देखो, किसी एक एक्सिस की बात करो, चाहे एक्स की, चाहे वाई की, चाहे जेड की, तीनों में से किसी एक एक्सिस की, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना। तो इसका एग्जांपल क्या कह सकते हैं आप? ट्रेन मूविंग इन ए स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, यानी कि सीधे रेलवे ट्रैक में मूव कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, स्ट्रेट रेलवे ट्रैक मैंने वर्ड यूज किया। तो ये 2 एग्जाम्पल गिवन है 2 डायमेंशनल मोशन में। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 2 डायमेंशनल इफ ओनली 2 ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। देखो, यहाँ पर 1 था, यहाँ 2 है ना। तो 2 ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो आप 2 डायमेंशन हमने एक्स एंड वाई ले रखे हैं। आप वाई और जेड ले सकते हो, जेड और एक्स ले सकते हो, यानी कि आपको एक्स वाई जेड में से किसी 2 एक्सिस के बारे में बात करनी है, और 1 डायमेंशन में किसी एक एक्सिस के बारे में बात करनी है, और अगर 3 डायमेंशनल है तो तीनों एक्सिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 3 डायमेंशन इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स, यानी कि सारे कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हो फॉर स्पेसिफाइंग इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। ठीक है, तो आपको ना ये जो स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ आपको जितना मैं मार्क कर रहा हूँ उतना ही करना है, फालतू नहीं, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, बल्कि ये लाइन भी आप लिख ही लें। एग्जाम्पल्स जरूर करें इसके, 2 डायमेंशन के, 3 डायमेंशन के। अच्छा, एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं। 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल क्या है? मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। सन के चारों ओर जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो 2 डायमेंशनल मोशन होगा। कैसे?
जैसे ये एक ऑर्बिट है, ये बीच में सन है और यहाँ अर्थ है और ये रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो आपको पता है कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व करेगी चारों तरफ, यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट में। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है और साथ में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है वो इस तरीके से होती है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट है जब भी हम किसी मोशन को जस्टिफाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन में। तो एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ और जो टेंजेंशियल लगेगा यानी कि टेंजेंट के लोग ये वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की मोशन है सर्कुलर ऑर्बिट में वो 2 डायमेंशन में ही पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। तो मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज अ एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। इसी तरीके से कार मूविंग ऑन ए अलोंग ए जिगजैग पाथ यानी कि टेढ़े मेढ़े रास्ते पे मूव कर रही। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते मान लो, या इसको भी छोड़ो, आप सिंपल सा एग्जांपल हो स्नेक क्रॉलिंग ऑन ए फ्लोर। कोई स्नेक है जो क्रॉल करता है फ्लोर पे, तो वो इस तरीके से जाएगा स्नेक, ठीक है। तो एक तो एक्सिस ये कवर कर रहा है यानी कि ये एक्सिस, और इसे करस्पॉन्डिंग मूव कहाँ कर रहा है, वो आगे की फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर 2 डायमेंशनल का एग्जाम्पल हो सकता है। अब 3 डायमेंशन मोशन में आप कहेंगे फ्लाइंग काइट ऑन ए वाइंडेड, आप देखते पतंग उड़ाते हैं तो वो स्पेस में किसी पर्टिकुलर एक्सिस में नहीं है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द मोशन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। ओके, तो इतना रिवाइज करें। कल हम मेन पार्ट स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, फिर स्पीड, वेलोसिटीज। तो मेनली आप 9th क्लास का पोर्शन रिवाइज करेंगे इसके बाद।